ये सब चीजें एक संयोजित तरीके से हो रही है। और जो आपने कहा कि बरसोवा वाली जमीन का इनका एग्रीमेंट हो गया, देखिए हम इस बात पर जाना नहीं चाहते कि हो गया या होगा। हम इस बात पे नहीं, जाना चाहते हैं हम कि नौशाद भाई हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे ही चैनल पे आकर के अभी कहा गया, तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे थे। हम कंफर्म नहीं कर रहे। सोशल मीडिया की किसी खबर को बिना सत्यापित किए हुए हम कंफर्म कभी नहीं करते हैं। देखिए देखिए विजय कुमार जी, मैं कहता हूं कि कंफर्म भी हो जाए, कंफर्म भी हो जाए, 1,000 करोड़ रुपए जमा भी कर दे। ये मैं कह रहा हूं कि 25,000 करोड़ रुपए कल ही जमा कर दे। हमें इस बात से सही मायने में, अगर आप बहुत महीन बारीक तरीके से देखो, क्या मतलब है, ये आपको निश्चित बता दूं, मेरी बात को आप समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपको निश्चित तरीके से, मजबूत तरीके से बता जा रहा हूं। अगर 25,000 करोड़ रुपए सहारा को वापस भी मिल गया, या मिलने जा रहा है, चलो, ये पैसा सहारा जमाकर्ताओं को नहीं देगी, ये आप समझ लीजिए। ये समझ लीजिए, ये राहत जमाकर्ता ये ना सोचे कि ये राहत सहारा के जमाकर्ताओं के लिए मिलेगी, नहीं, ये राहत सहारा इंडिया को मिलेगी, जिससे वो पैसा निकाल के अपने दूसरे कामों में लगा ले, और यह जो भी आगे की प्रक्रिया है यहां से चले जाने की, वो उसमें लगा ले। साफ सी बात है, देश के जमाकर्ता को राहत इसलिए नहीं मिलेगी। नौशाद, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मॉनिटर कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही 5 तारीख के अपना जो जजमेंट था उसमें ये कहा था कि एक वेंचर कैपिटल में आप जाएं। उसमें शायद वर्सोवा वाली जमीन की भी बात हो रही थी। तो आपको लगता है इतना आसान है कि ये पैसा निकाल लें और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लें? देखिए मैं आपको बता दूं, उस आदेश में कई चीजें और भी है, तीसरी पार्टी को भुगतान करने की बात है, बहुत सारी चीजें जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी है। मैं आपकी बात को मजबूत इसलिए बना देता हूं, आपकी बात को समर्थन इसलिए करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन में सब चीजें होगी, लेकिन हम ज्यादा विश्वास सहारा पे इसलिए नहीं की जाते, क्योंकि सहारा हमेशा फ्रॉड करने की नीति रखता है। अगर आप बात करें तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है आर सुभाष रेड्डी और गोरख कुमार अग्रवाल जो वकील साहब है, क्या इनकी निगरानी में सहारा पोर्टल नहीं चल रहा है? क्या इनकी निगरानी में सहारा पोर्टल नहीं चल रही है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के बी एन अग्रवाल की जो सहारा से भी मामले में जो पैसा वापस दिए जाना था, क्या वो कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज साहब है उनकी निगरानी में नहीं चल रहा था? क्या सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे साथ है ना, जो क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक छोटे लोग हैं, हम लोगों की पहुंच नहीं है, हम लोगों की पहुंच नहीं उस स्तर पे हम बहुत बड़ा एक लीगल की टीम खड़ा कर सकते हैं, उसी चीज का बेनिफिट ये उठाए है। लेकिन हम अपने देश के जमाकर्ता को फिर विश्वास दिलाते हैं, जो बात होगी अब सहारा के जमाकर्ता के हित में होगी, ये मैं आपको क्लियर बता देता, क्योंकि अब हमारे पास लीगल की टीम भी है, हमारे पास संगठन भी है, और हमारे पास आम जमाकर्ता भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे पास सारी चीजें हैं, और हम समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम समय समय पर सब चीजें रखेंगे, जो इनकी गलत नीति होगी उसका हम विरोध करेंगे। हम विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन मोर्चा पीआईएल में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन लड़ाई अब शुरू होगी। ये शुरुआत तो करे, लेकिन दुर्भाग्य एक चीज का है विजय कुमार जी, मैं आपको बता दूं, देखिए एंकर में, फिर देखो मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल एकदम छोटे स्तर का व्यक्ति हूं, मैं तो बोलना भी नहीं आता और न शब्दों का चयन करना आता, लेकिन हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, हमारे पास सभी एविडेंस है ए टू जेड। जब कोई व्यक्ति सामने आके एक प्रवक्ता के तौर पे अगर कोई व्यक्ति आके कोई बात रखा है, उस व्यक्ति के पास में एक प्रवक्ता का पद होना चाहिए, उस व्यक्ति का एक आईडी होनी चाहिए कि हाँ मैं सहारा की तरफ से आए। ऐसा है ये चैनलों का हो क्या रहा है कि वो व्यक्ति आया, अपनी झूठी सच्ची बातें घंटा घंटा बात किया और वो धीरे से निकल गया, कल क्या होगा कोई मतलब नहीं, जिसका उदाहरण आज है कह रहे थे कि जैसे ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कह रहे थे कि 5 तारीख से भुगतान शुरू हो जाएगा, कह रहे थे 5 तारीख के बाद ऑफिस खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए हम लोग कान पक चुके हैं, हम लोग ये काम पक चुके। मैं इसका उदाहरण एक दूं, एक वो था ना कि एक गडरिया
बकरी चुगाने वाला व्यक्ति, बकरी चुगाने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा था कि वो क्या करता था, वो सबको आवाज लगाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो जब लोग उसके पास जाते थे, बोलते थे कि भेड़िया आ गया, कहाँ है भेड़िया, भेड़िया, तो वो मतलब कि कहता कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने 2 बार ऐसा ही किया, 3 बार ऐसा ही किया, इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दिन भेड़िया आ ही गया, भेड़िया आ ही गया। और भेड़िया आने पर जो वो चिल्लाने लगा, तो कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा यार ये तो इतना ऐसे तो ही चिल्लाता रहता है। नौशाद, अब भेड़िया आया, उसको खा गया। तो सारा का विजन यही है कि सर झूठ बोलना, भ्रमित करना, इसको हम ज्यादा अच्छा दिन चलने नहीं नौशाद, देंगे जी। नौशाद, नौशाद, अभी हमारे साथ में अम्मीलाल मील जी भी जुड़े हुए हैं झुंझुनू से, और एक बार पहले भी हमारी लाइफ में आ चुके हैं और ये सहारा का पक्ष रखते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनकी भी बात सुन लें, और अगर आपको कोई बात काटनी है इनकी, तो मैं आपके पास आऊंगा, तब आप जवाब देंगे इनका, ठीक? देखिए विजय कुमार जी, पक्ष रखवाइए, हमें पक्ष रखने में कोई दिक्कत नहीं, इनका पक्ष सुनने के, पक्ष सुनना भी चाहिए, ये एक हम्म। लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर ये गलत पक्ष रखे गए तो हम उसका मतलब कि तुरंत बाइकआउट करेंगे और इसका काउंटर नहीं करेंगे, नहीं नहीं क्योंकि हम नहीं, लोग बात चाहते हैं जो भी देखिए बात। देखिए देखिए नौशाद जी, एक एक रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी टर्न पे आप बोलेंगे, अपनी अपनी टर्न पे विजय बोलेंगे। कुमार जी, नमस्ते सर। नौशाद जी, मेरा लॉजिक सुन लीजिए। मेरा लॉजिक ये है कि ये इंटरनेट पे स्ट्रीम होता है, तो अगर ओवरलैप करेगा आवाज पैनलिस्ट का, तो समझ में नहीं आएगा जो दर्शक देख रहे हैं अभी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी अपनी टर्न पे बोले। जी अमिलाल जी बोले। अमिलाल जी, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क इशू है शायद अमिलाल जी के साथ में। देखिए विजय कुमार जी, मैं आपको फिर मैं एक हाँ बात बताता हूँ। जी हमें पक्ष जी जी रखने जी में कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष रखिए। लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो पक्ष रखे जाए वो एविडेंस के साथ में पक्ष रखे जाए। जो भी बात की जाए, आप लेटर के द्वारा आइए, आप रिपोर्ट लेकर आइए, आप जो सहारा का जो स्टैंड है उसको लेकर आइए, लेकिन हमें चाहिए लिखित में। हम जो बात से ना तो कुछ सुनना चाहते हैं, अगर हम कुछ निकालते हैं, मैं आपको बता दूं, विश्वास के साथ बता दूं, अगर मैं जुबान से कोई बात निकालता हूं तो इसके पीछे हमारे पास एविडेंस होते हैं। मैं आपको सीधे से बता दूं, और जैसे ही आप मुझे बोलोगे एविडेंस दीजिए, तो मैं तुरंत आपको 1 सेकंड लगे कि मैं आपको एविडेंस निकाल के दे दूंगा। लेकिन ये दूसरे जो लोग हैं ना, इनके पास आज तक कोई एविडेंस हुआ नहीं। अगर कन्हा शाह जी की बात करें या मंडल साहब की बात करें, आज तक क्या आपने इनके हाथ में कोई एविडेंस देखा? कोई आपने सहारा का कोई पत्र देखा, या सहारा का कोई स्टेटमेंट देखा, या सहारा का कोई स्टैंप देखा, या आगमनी क्या परियोजना सहारा की है, क्या आपने कोई लिखित में लाया? देखिए जुबान है, बोलने को कुछ ही बोल दिया जाता है, लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी एविडेंस आए वो एविडेंस सीधे सीधे एक प्रूफ के साथ में है, जिससे चैनल का भी एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है, और जो बोलने वाला है उसका भी एक इमेज होती है। ठीक है, कुछ समय के लिए बात अच्छी तो लगती है मुजबानी बोलने वाले की, लेकिन धीरे 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 उसका करेज खत्म हो जाता है। ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आए तो सिर्फ एविडेंस के साथ में आए, अन्यथा अपनी बात बिल्कुल न रखें, क्योंकि हम वो व्यक्ति नहीं है कि हम झूठी बात को स्वीकार कर लेंगे। हम सीधी सी बात है, हमने यहाँ नहीं, हमने कई कोर्ट में जीरे की है, हम वहां भी सीधा बोल दिया, हमने सारे जज साहब को बोल दिया, सब एविडेंस के साथ में। बहुत सारी चीजें होती है विजय कुमार जी, प्लीज। धन्यवाद जी, थैंक यू। शशि जी। जी जी सर। जी जी बताएं शशि जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। जी हम ये कर रहे थे सर कि आपको कोई सलाह देना सर ये ठीक बात नहीं है, और आपको अगर हम सलाह दें सर तो ये ऐसा लगता है सर कि मछली को हम तैरना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप इतने अनुभवी आदमी हैं। देखिए 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 शशि जी, सजेशन कैसा भी हो वो वेलकम रहता है हमेशा। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीडबैक और सजेशन के लिए इंसान को हमेशा ओपन रहना चाहिए। आप गेस्ट हैं चलिए हमारे। सर, चलिए सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और आपने अपना बड़ा दिल दिखाया सर। हम ये कहते हैं सर कि आपके चैनल पर अभी लिखा जा रहा है कि सर जिनको पोर्टल से भुगतान लेना है वो पोर्टल पर जाएं,
जिनको भुगतान कानूनी कार्रवाई से लेना है वो कानूनी कार्रवाई में जाएं, और एक जिनको सेकंड, एक सारा इंडिया का ये अकॉर्डिंग टू कन्हई शाह वो एक मीटिंग में गए थे और वो मीटिंग में इनको ये फीडबैक दिया गया था। ये विजय उन्होंने कुमार कहा जी, था। एक मिनट, विजय कुमार जी, एक मिनट, ये कन्हा शाह है कौन, ये आप मुझे बताइए ना। देश की जनता यही पूछना चाहती है, कन्हा शाह सहारा के ऑथराइज्ड पर्सन है? कन्हा शाह आखिर है कौन? ये सवाल आपका करने का है जो आज हम लोग कर रहे हैं। कन्हा शाह को किसने ऑथराइज्ड किया है? कन्हई शाह, मैं ये बोलूं तो कन्हई शाह सहारा के हमदर्द हैं। देखिए, हमदर्द होना अलग चीज होती है विजय कुमार जी। हमदर्द तो हम भी है, क्योंकि हमारा 22 साल की लाइफ खत्म हो गई, हमदर्द तो हम भी है? लेकिन आप इस तरह की संगीन, मैं कहता हूं संगीन और जिम्मेदारान बयान देते हो जो